नमस्ते सभी को, नमस्ते इंडिया। यहाँ पर उपस्थित सारे ही गुणीजनों का मैं स्वागत करती हूँ। टारगेटेड ट्रैफिक एट ऑन पैसिव बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जूली माइलो शो में हमारे सीईओ आयश मुफारा जी आए थे और उस अपडेट्स के कुछ अंश मैं आपके सामने पेश करूंगी आज। शुरू में मिस्टर माइलो जी ने कहा था कि हमारी चर्चा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हुई है और उनमें उन्होंने नाम लिए थे ओ क्रिएट, ओ लाइफ, ओ कनेक्ट, ओ अकेडमी, ओ ट्रैकर, ओ ब्लेस एंड ओ स्टाफ। लेकिन जब हमारे सीईओ मिस्टर आयश मुफारा जी आए, उन्होंने शुरू किया अपना अपडेट देना और उन्होंने कहा कि लाइव डेमो ओ कनेक्ट का जो है वो उन्होंने देखा है और 3 प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने कहा और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसीजर है, ये तो चलते ही रहेगा। तो लाइव डेमो सबके देखे जाएंगे, टेस्टिंग किए जाएंगे। बात उन्होंने शुरू की कि ओमिल के बारे में उन्होंने कहा कि जब उन्हें एक क्रिएटिव आइडिया आया तो वो रोक नहीं सके खुद को, अपने आप को, और उन्होंने उनके लॉयर्स के साथ बात की, कॉल किया और उनके साथ बात करके उनको उनकी आइडिया शेयर की है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी और यू विल डांस। तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा कि डेटा सेंटर के ऊपर हमारा ओ मेल उन्होंने टेस्ट किया है, रन करके देखा है और जो रिपोर्ट आया है वो है कि हमारा ओ मेल है वो अल्ट्रा फास्ट है। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग जो हो रही है वो बिल्कुल हमेशा सक्सेसफुल हो रही है और इसके बारे में हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ओ माई लाइफ के बारे में उन्होंने बात की कि ये हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को हमारे उजागर करेगा और हमारी लाइफ चेंज होगी, हमारे हर एस्पेक्ट में ओ माई लाइफ का योगदान रहेगा। और ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस चल रही है। एक रेशो उन्होंने वाइट बोर्ड पे करके दिखाई कि टाइम और मेमोरी का उन्होंने एक रेशो बताया कि हम अगर कुछ सीखते हैं या फिर हमारे साथ कुछ वाकयात होते हैं, अच्छे बुरे, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हम सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो कुछ जब टाइम चला जाता है उसके ऊपर तो हम लोग थोड़ा भूलते हैं। तो वैसे कि वैसे 100% हमें याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी में उतना सारा हम लोग नहीं फीड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो 100% ऑन डिमांड हम कभी भी किसी को बता नहीं सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ माय लाइफ तो उन्होंने कहा कि ये टाइम को रिकॉल करेगी, ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेगी और इंस्टेंटली करेगी, ऑन डिमांड। तो ये हम प्रिजर्व कर सकेंगे हमारी मेमोरीज को। तो ये ओ माई लाइफ का उन्होंने एक सिग्निफिकेंस बताया है। कौन कौन यूज़ कर सकता है इसको, तो कुछ उदाहरण दिए गए। मैं तो समझती हूँ जिसका लाइफ है, हर लाइफ को ये बिल्कुल यूज़फुल रहेगा ही। लेकिन उन्होंने शुरुआत की कि स्टूडेंट्स, और फिर उन्होंने एकेडमी के बारे में बात की कि एकेडमी में जो कुछ स्टूडेंट्स सीखते हैं तो ये उनके लिए एक वेपन होगा कि वो रिस्टोर कर सकते हैं उनको, उनकी नॉलेज को, जो भी उन्होंने सीखा है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। शायद कुछ टाइम के लिए, उस टर्म के लिए वो बिल्कुल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को एक साथ। फिर उन्होंने कहा स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग तो हमेशा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि रिसर्च ऐसा होता है कि हमेशा उसके ऊपर बातचीत या फिर उसके ऊपर नॉलेज का ब्रेनस्टॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक डेटा हमेशा ढूंढते रहते हैं, वो है राइटर्स। तो उनको ये डेटा मिलेगा हमारे ओ माई लाइफ के द्वारा। इन्वेंटर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। टीचर्स, पॉलिटिशियंस ये भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइम इन्वेस्टिगेटर एंड क्रिमिनल सिस्टम का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये उनको टिप्स जो मिल सकती है वो इसके द्वारा बिल्कुल मिल सकती है। तो डेटा जब जो भी होगा उससे वो लोग अपना कुछ हिंट्स ले सकते हैं। जिनके पास बिजनेस है, सोशल या फिर फैमिली लाइफ हो, ये कंप्लीट साइकिल है। तो ओ माई लाइफ हर एक जो भी व्यक्ति है वो यूज़ कर सकते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार।
तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं सर्टनली, और ये क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर और भी कुछ काम करते हैं, उनको उनका सब जो भी फीड करना होता है, डेटा उनको सेव करना होता है, वो ओ माई लाइफ में बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी मोमेंट को आप आर्काइव कर सकते हैं कैटेगरी के अनुसार, मतलब अगर जो भी कैटेगरी है उसमें से आप उस हिसाब से वो सेव किया जाएगा। तो ये आपके विश पे है, मतलब ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब जबरदस्ती होगा, ये हर एक के हर कोई जो भी व्यक्ति इसके यूज़ करना चाहता है वही यूज़ करेगा। हमारा खुद का अपना बुक हो सकता है, पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, और हम चूज़ कर सकते हैं कि उसमें क्या रखना है। तो ये हमारे ऊपर है, ओ माई लाइफ पे के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, उसके ऊपर क्या हम सेव करते हैं, ये हमारे ऊपर होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर एक उदाहरण दिया कि अगर आप कहीं किसी बिजनेस के ओनर के पास जाते हो एज अ क्लाइंट, तो वो जो होता है शॉपकीपर या ओनर या जो भी है, वो दिखा सकते हैं कि उनके आप कस्टमर रहे हो। तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसीजर, तो ये चलता ही रहेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। तो ये एक पैकेजिंग है इंफॉर्मेशन का, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम एक जगह पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होगी। ये आप पब्लिक भी कर सकते हो या अपने ग्रुप के लिए भी सीमित रख सकते हो, ऐसा भी उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि इसमें सिक्योरिटी का फंक्शन ऐड है, कि आप बिल्कुल सोच सकते हो या डिसाइड कर सकते हो कि किसको आपको ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है या फिर आपने जो भी ओ माई लाइफ में दिया है, तो वो कौन यूज़ कर सकता है, उसको कौन देख सकता है, या जो भी आपको सिक्योरिटी रीजंस के वजह से आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। ओ क्रिएट के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी है। ओ क्रिएट ये क्रिएटिव वेबसाइट करने में बहुत हमारी मदद करेंगे, मतलब हम इसके ज़रिए हमारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने कैटेगरीज के बारे में फिर से यहाँ पर बात की ओ क्रिएट में, कि बहुत सारी थीम्स होंगी, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, चैरिटी हो, पर्सनल हो, या फिर फूड, ट्रैवल, ऐसे कैटेगरीज उन्होंने बहुत की हैं, और वहाँ पे थीम्स भी लगाए हुए। आपको सिर्फ उस थीम में जाके ड्रैग करके सिलेक्ट करके आपको कस्टमाइज करना है अगर आप कर रहे हो तो। और स्लाइड वीडियोस भी हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो थीम और कैटेगरी के अनुसार, और आपकी वेबसाइट को आप उसमें वेबसाइट के ऊपर आप डाल सकते हो। तो ये आपकी खुद की वेबसाइट होगी जो कुछ सेकंड्स में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, बस टिक 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 करके जो भी आपको चाहिए वो ड्रैग करके वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, वेरी सिंपल। तो हमारी एक क्विक वेबसाइट तैयार करने के लिए ओ क्रिएट हमें मददगार साबित होगा। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है ओ क्रिएट में ही, कि एक शॉर्ट पेजेस, या फिर उन्होंने एक नाम दिया था क्विक नोटिफिकेशन पेज। तो ये टाइटल होगा जो हम क्रिएट कर सकते हैं कि यू कैन इनवाइट फॉर वेबिनार्स, इवेंट, कंपेनिंग, जो भी है वो आप डायरेक्टली एक इनविटेशन पेज कर सकते हो। वर्ड प्रेस होगा, टेम्पलेट्स होगी, वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है। सो यू हैव टू चूज इट फ्रॉम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तैयार है, और लाइब्रेरी में से आपको लेना है। और उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की है कि उन्होंने ये सारे जो अभी तक प्रोडक्ट बताए, और खासकर अभी ओ क्रिएट के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि आप ये ओ मेल और ओ कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो ओ क्रिएट के ज़रिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं थीम्स और कैटेगरी के अनुसार। वहाँ पर जो भी लाइब्रेरी में उपस्थित है, टेम्पलेट्स है वहाँ पे, तो वो वहाँ से वीडियोस या टेम्पलेट्स या जो भी वर्ड प्रेस है वहाँ से उठा के आप वहाँ पे आप एक क्रिएट कर सकते हो पोस्ट आपकी खुद की, और वो आप मेल कर सकते हो। ओ कनेक्ट में भी आप ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे ओ क्रिएट के ज़रिए प्रिपेयर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और दे सकते हो। ओ मेल के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल मेल सिस्टम होगा। ये ब्लास्ट है, मतलब अभी जो भी सिस्टम शुरू है मार्केट में, ईमेल की ही बात कर लेते हैं, जीमेल की, तो उसके कंपैरिजन में ये बिल्कुल ब्लास्ट है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक सेक्रेटरी रखें हमारे लिए रीड करने के लिए, क्यों बिल्कुल रीड भी नहीं करना है अभी हमको। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि अभी का जो ईमेल है, जीमेल सिस्टम, इट्स बोरिंग बोरिंग, ऐसा ही उन्होंने कहा। तो कुछ एस्पेक्ट्स इसमें डाले गए हैं कि जो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे सभी का, और वो बहुत एक फन पेज होगा हमारे लिए। कुछ एस्पेक्ट्स जो डाले गए हैं उसमें है हियरिंग, मतलब जो रेसिपिएंट है वो सुन सकते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक या बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं, या फिर पहले कुछ डैंटा डैन करके ऐसा बोल के फिर बाद में फिर वो आपका सब अपीयर होगा और वो भी रीड किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आपको यू कैन सिलेक्ट फॉर द रेसिपिएंट। जस्ट उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी को ओमेल भेजते हो तो आपके रेसिपिएंट को क्या सुनना है, या फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या हो सकता है, और इनविटेशन कैसा हो, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। एक नोट भेज सकते हो एक बैकग्राउंड म्यूजिक और हियरिंग टूल के ज़रिए। तो ये एक फन होगा, मतलब आज तक ऐसा मेल में ऐसा फीचर नहीं था। एक ऐड उन्होंने कहा इसमें है कि किसी को अगर ईमेल भेजना है ओमेल के ज़रिए, तो आपको जब आप भेज रहे हो उनको, तो जो भी रेसिपिएंट होंगे तो वो उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपका जो भी मेल भेजा है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब उनके जो जिनको आप भेज रहे हो, जो भी रेसिपिएंट है, वो डिसाइड करेंगे वेदर दे शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। तो एक बहुत अच्छा फीचर है ये कि एक्सेस करना है या नहीं है। तो अगर मैंने किसी को मेल भेजा है ओमेल के ज़रिए, तो वो जिनको भी भेजा है तो उनको एक्सेस करना है या नहीं, ये वो डिसाइड कर सकते हैं, और वो एक क्लिक के ज़रिए होगा। तो और भी कुछ क्लिक्स वहाँ पे है कि टू बी ऑन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो अगर मैंने ऐसा क्लिक किया है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। या फिर टू अटेंड माय वेबिनार, और उसके साथ जैसा मैंने कहा कि क्रिएट के ज़रिए जो भी हमारा जाएगा वो वहाँ पे सब पेज नोटिफिकेशन पेज उनको दिखेगा। तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मुझे लगे कि जो भी इसको पढ़ेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, ये सब क्लिक के ऊपर होगा, ऑटोमेटिकली होगा। जो पहली बार, बिल्कुल जो पहली बार हम लोग किसी को ओमेल के ज़रिए मेल भेजते हैं, तो हम उनके परमिशन के बिना उनको भेज नहीं सकते हैं। आज तक अगर मैं खुद का व्यू इसके ऊपर बताऊं तो हमारे मेल है बहुत कैटेगरी में, उन्होंने अपडेट्स है या फिर सोशल है ये, तो एडवर्टाइजर्स और बहुत सारे मेल्स कि आपने इतने डॉलर्स जीत लिए हैं, उतने $1000 जीत लिए हैं, ऐसे कुछ फेक मेल्स भी आते हैं। तो ये वो डालते हैं और हमें मिल भी जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये रोक लगेगी कि आप एक्सेप्ट करोगे अगर आपको चाहिए तो, वरना भेजने वाले की ये कंपल्शन नहीं कर सकते हैं भेजने वाला कि ये आपको मिल ही जाए और आपके स्क्रीन पे वो दिखी जाए। तो ये बहुत अच्छा फीचर इन्होंने ऐड किया है। तो किसी के परमिशन के बिना हम उनको भेज नहीं सकते। ये वाइस वर्सा भी है, अगर कोई मुझे ईमेल या ओमेल के ज़रिए मेल करते हैं तो ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे वो मेल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर उन्होंने ऐड कर दिया है। कुछ स्टोरीज भी बताई थी उन्होंने बीच में, और फिर बाद में सबसे लास्ट में एक पॉइंट बहुत किया है कि कार्स के बारे में जब एक मुद्दा उठाया गया तो ऑन पैसिव रिलेटेड कार्स उसको संबोधित किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास इनोवेटिव लैब्स है, स्पेशलाइज्ड पीपल है। मतलब स्पेशलाइज्ड कौन से पीपल है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हैं, और उन्होंने जब सोचा कि कार्स को लेके आते हैं और उनके पास कुछ आइडियाज़ थे, तो उन्होंने प्रीफर किया कि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है, जो लेजेंडरी कार मेकर्स है, उनको हम ये सौंपते हैं। और फिर वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कार के मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने कुछ बातें कही है जो AI एनेबल्ड होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद के साथ वो पूरी की पूरी बिल्टअप होगी। तो और बहुत नेचुरल प्रोसीजर होगी वो। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और उन्होंने एक बात कही कि
200 मिलियन कार्स तो जो देखे जाते हैं सिर्फ अमेरिका में ही देखे जाते हैं। मतलब उनके बारे में उन्होंने कहा कि कितना बड़ा ये मार्केट है। सिर्फ अगर अमेरिका की बात करें तो 1.4 बिलियन कार्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया। एक स्टोरी बीच में उन्होंने बताई थी कि एक उनको अमेरिका से ही कॉल आया था और वो थोड़ा जिन्होंने कॉल किया वो ज़्यादा अपसेट थे और कुछ कह रहे थे कि उनके अकाउंट से रुपए गए हैं और शायद कंपनी का भी नाम उन्होंने लिया। तो वो बात कर रहे थे तो आयुष जी ने उनकी प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व कर दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी के डायरेक्टली पैसे लेते हैं, लेकिन आप मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी दीजिए, मैं आपको सब निकाल के देता हूँ और कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। उन्होंने उनको सजेस्ट किया। तो कार्ड ब्लॉक करने के बाद आयुष जी ने जो भी कुछ सिस्टम से उनको जो भी पता था कि ये हम इस रूट तक जा सकते हैं तो वो किया। तो जिन महाशय ने वहाँ पर कॉल किया था उनको और थोड़ी बहुत झगड़े वाली बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आयुष जी ने वो बहुत ही मैटर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपकी बहुत लीगल कंपनी लगती है और बहुत अच्छी कंपनी है, तो मुझे अभी आप वो फाउंडर्स के बारे में बताएं। तो ऐसी बात है कि ऑन पैसिव को जो भी सुनता है तो फिर बाद में एकदम पॉजिटिव ही हो जाता है। तो बीच में उन्होंने एक भी और बात कही, क्रो और ईगल की बात करी है। तो अब हमको क्रो की सोच रखनी है या ईगल के जैसा हमको बिल्कुल फ्लाई करते ही रहना है, ये हमको ही समझने वाली बात है। समझदार को इशारा काफ़ी है। ये उन्होंने एक सेंटेंस बहुत अच्छा कहा था बीच में कि पोटेंशियल, ये हमारा जो ऑन पैसिव है ये बिल्कुल पोटेंशियल ल्यूक्रेटिव सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये प्लेटफॉर्म मतलब ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म इज़ अ पोटेंशियल ल्यूक्रेटिव सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी के साथ मुझे हमेशा ही गर्व रहता है कि मैं ऑन पैसिव के साथ जुड़ी हुई हूँ और ऑन पैसिव ये जो एक बिग जाइगेंटिक प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं हमेशा ही पॉजिटिव रही हूँ। और इसी के साथ आज के अभी अपडेट में समाप्त करती हूँ। मुझे बहुत गर्व है, मैं ऑन पैसिव करती हूँ विथ वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद।